वेकेफ इस्लाम में एक स्पेशल कंसेप्ट है। ये एक चैरिटी का काम है, एक पुरानी ट्रेडिशन है। जब कोई मुसलमान प्रॉपर्टी डोनेट करता है तो वो वाकफ बन जाती है। इसका मतलब है कि वो रिलीजियस या चैरिटेबल कामों के लिए दी गई है। वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए कम्युनिटी के फायदे के लिए डेडिकेट कर दी जाती है। इसे बेचा नहीं जा सकता, विरासत में नहीं मिलती या प्राइवेट फायदे के लिए यूज नहीं की जा सकती। ये आइडिया सदियों से चला आ रहा है, समाज को सपोर्ट करने के लिए। ये प्रिंसिपल एक केयरिंग सोसाइटी बनाने में मदद करता है। वेकेफ प्रॉपर्टीज जमीन, बिल्डिंग्स या इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। इन एसेट्स को पब्लिक वेलफेयर के लिए मैनेज किया जाता है। इनसे जो इनकम होती है वो अच्छे कामों में यूज होती है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद होती है। फंड्स मस्जिदों को प्रेयर के लिए सपोर्ट कर सकते हैं या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल्स चला सकते हैं। मेन आइडिया ये है कि ये एसेट्स इंसानियत की सेवा करें। इन्हें प्राइवेट ओनरशिप से हटाकर कॉमन गुड के लिए रखा जाता है। इसमें वेकेफ बोर्ड का की रोल होता है। ये बोर्ड्स लीगल बॉडीज होते हैं जो कानून द्वारा बनाए जाते हैं। इंडिया में वेकेफ एक्ट 1995 इनके काम करने का तरीका बताता है। हर स्टेट का अपना वेकेफ बोर्ड होता है। उनका मेन जॉब वेकेफ प्रॉपर्टीज की देखभाल करना है। वो इंश्योर करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज सही तरीके से यूज हो। वो पक्का करते हैं कि इसका फायदा सही लोगों तक पहुंचे। ये सिस्टम चैरिटेबल कामों को इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली मैनेज करने में मदद करता है। मुसलमानों के लिए वेकेफ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये कम्युनिटी सपोर्ट का कॉर्नरस्टोन है। ये एंडाउमेंट्स जरूरी सर्विसेज देते हैं। जरा स्कूल्स के बारे में सोचिए, जिन्हें मदरसे भी कहते हैं। उन हॉस्पिटल्स के बारे में सोचिए जो गरीबों को हेल्थ केयर देते हैं। ऑर्फनेजेस अनाथ बच्चों को रहने की जगह देते हैं। कब्रिस्तान आखिरी आराम की जगह देते हैं। ये सब वेकेफ फंड्स से सपोर्ट किए जा सकते हैं। ये सिस्टम लाखों लोगों की सोशल और इकोनॉमिक भलाई के लिए जरूरी है। ये सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को ऊपर उठाने में मदद करता है। वक्फ बोर्ड का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। इसे वक्फ एक्ट के तहत चलाया जाता है। ये एक्ट स्टेट लेवल पर इन बोर्ड्स को जरूरी बनाता है। बोर्ड के मेंबर्स को ध्यान से चुना जाता है। इनमें अक्सर गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं। मुस्लिम लॉ मेकर और स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स भी इसका हिस्सा होते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स अपना नॉलेज लाते हैं। मुतवल्ली भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस डाइवर्स कंपोजिशन का एम अच्छी गवर्नेंस इंश्योर करना है। ये अलग अलग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। वेकेफ बोर्ड का मेन पर्पस है वेकेफ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट और मैनेज करना। ये प्रॉपर्टीज खास चैरिटेबल एम्स के लिए डोनेट की गई थी। बोर्ड को इंश्योर करना होता है कि ये एम्स पूरे हों। वो मिसयूज या इंक्रोचमेंट को रोकते हैं। उनकी ड्यूटी है कि इनकम मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई के लिए यूज हो। इसमें रिलीजियस, एजुकेशनल और सोशल अपलिफ्टमेंट शामिल है। बोर्ड इन ट्रस्ट्स का गार्डियन बनकर काम करता है। वो कम्युनिटी एसेट्स की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेकेफ बोर्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट देता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी सर्विसेज मिल पाती है। इससे कई फैमिलीज का सोशल वेलफेयर होता है। ये रिलीजियस एसेट्स को लीगल प्रोटेक्शन देता है। ये फ्रेमवर्क प्रॉपर्टीज को गैर कानूनी कब्जे से बचाता है। ये इंश्योर करता है कि वो अपने ओरिजिनल पर्पस को पूरा करती रहे। बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए एक सिस्टम देता है। इससे वेकेफ इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी बनी रहती है। वेकेफ बोर्ड कल्चरल प्रिजर्वेशन में भी रोल निभाता है। कई वेकेफ प्रॉपर्टीज हिस्टोरिकल साइट्स हैं। उनकी कल्चरल और रिलीजियस वैल्यू बहुत ज्यादा है। बोर्ड इन हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में मदद करता है। इससे मुस्लिम कम्युनिटी की रिच हिस्ट्री बची रहती है। वो अपने ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी का एम रखते हैं। प्रॉपर्टीज का प्रॉपर मैनेजमेंट और यूज ट्रस्ट बनाता है। ये लीगल स्ट्रक्चर मुसलमानों के लिए अपने रिलीजियस एंडाउमेंट्स को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। ये उन्हें अपने मजहब पर अमल करने और अपनी कम्युनिटी को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करने में मदद करता है। ये उन्हें अपने मजहब पर अमल करने और अपनी कम्युनिटी को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करने में मदद करता है। हाल ही में वाकफ अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया गया। इसे इंडिया की पार्लियामेंट ने अप्रैल 2025 में पास किया। इस बिल का एम वाकफ प्रॉपर्टीज के लॉज को बदलना है। गवर्नमेंट ने कहा कि ये वाकफ को मॉडर्नाइज और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए है, लेकिन इस बिल से चिंता पैदा हो गई है।
कई मुसलमान और वक्फ बोर्ड्स इसे नुकसानदेह मानते हैं। क्रिटिक्स को लगता है कि इससे स्टेट को बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। इससे वीक्यूएफ बोर्ड्स की रिलीजियस इंडिपेंडेंस कमजोर हो सकती है। बिल बोर्ड्स की कॉम्पोजिशन को भी बदलता है। यह कहता है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करना जरूरी होगा। ऐसे बदलाव माइनॉरिटी राइट्स पर सवाल उठाते हैं। नया बिल किसी प्रॉपर्टी को वेकफ क्लेम करने के लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मांगता है। कई पुरानी प्रॉपर्टीज के पास ऐसे ऑफिशियल पेपर्स नहीं हो सकते। अगर डिस्प्यूट हो कि जमीन वीक्यूएफ की है या गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का फैसला आखिरी होगा। इससे वाकिफ प्रॉपर्टीज खतरे में पड़ सकती हैं। मौजूदा वीक्यूएफ बोर्ड्स की पावर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कम हो सकती है। बिल ज्यादा जुडिशियल ओवरसाइट भी लाता है। ये वेकफ प्रॉपर्टीज के फ्यूचर पर सवाल उठाता है। देश भर के वेकफ बोर्ड्स ने इस बिल का जोरदार विरोध किया है। मुस्लिम लीडर्स और ऑपोजिशन पार्टीज ने भी चिंताएं जाहिर की हैं। उनका कहना है कि बिल वक्फ के मकसद को कमजोर करता है। ये बोर्ड्स की ऑटोनॉमी को कमजोर करता है। ये माइनॉरिटी राइट्स को डिल्यूट करने की कोशिश है। कई लोग इसे स्टेट कंट्रोल का तरीका मानते हैं। उन्हें डर है कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी के एसेट्स छीने जा सकते हैं। ये आरोप गंभीर हैं और ध्यान देने योग्य हैं। इन ग्रुप्स ने जेन्युइन कंसल्टेशन की मांग की है। वो कम्युनिटी लीडर्स के साथ मीनिंगफुल डिस्कशंस चाहते हैं। गैप 2S उनका कहना है कि रिफॉर्म में अफेक्टेड लोगों को शामिल करना चाहिए। बिल को लीगली चैलेंज किया गया है। जाने माने लोगों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। वो अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर सवाल उठा रहे हैं। वो रिलीजियस फ्रीडम्स पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। ये लीगल बैटल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये कम्युनिटी की चिंता की गहराई को दिखाता है। मई 2025 तक सुप्रीम कोर्ट बिल को रिव्यू कर रहा है। अभी तक फाइनल रूलिंग नहीं आई है। अमेंडमेंट्स जुडिशियल स्क्रूटिनी के तहत हैं। लीगल चैलेंजेस फंडामेंटल राइट्स पर फोकस कर रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि क्या नया लॉ इन अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस रिव्यू का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इंडिया मेन वेकफ मैनेजमेंट का फ्यूचर तय करेगा। पूरी कम्युनिटी इन प्रोसीडिंग्स को ध्यान से देख रही है। जो फैसले लिए जाएंगे उनके कई लोगों और इंस्टीट्यूशंस पर असर होंगे। वीक्यूएफ बोर्ड की इंपॉर्टेंस को याद रखना जरूरी है। ये मुसलमानों के लिए सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट का एक पिलर है। ये बड़े एसेट्स को मैनेज करता है जो मार्जिनलाइज्ड लोगों की मदद करते हैं। ये एजुकेशन, हेल्थ केयर और वेलफेयर को सपोर्ट करता है। बोर्ड कल्चरल हेरिटेज के गार्डियन के तौर पर भी काम करता है। ये रिलीजियस और हिस्टोरिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंटली, ये मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस राइट्स और ऑटोनॉमी को बनाए रखता है। ये इंश्योर करता है कि वो अपने चैरिटेबल एंडाउमेंट्स को अपने मजहब के हिसाब से मैनेज कर सके। इस सिस्टम को प्रोटेक्शन और सपोर्ट की जरूरत है।